एक संत का अपमान किया था, बोलना पड़ेगा महाराज। कहते हैं किसे का मत करियो अपमान, बखत की रहवा निराले से। किसे का मत करियो अपमान, बखत की रह। कभी भी भूल से भूल कर कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। परीक्षित गर्भ से ही जिसे भगवान के दर्शन हुए थे, 10 किलो दूध में अगर एक बूंद भी लस्सी या खटाई की गिर जाए तो वो खराब हो जाता है। वैसे ही आपका ये 50 साल का, 60 साल का, 10 साल का, 20 साल का, जितनी सांसें परमात्मा ने दी है, संभल के चलिए। एक भूल भी आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। आपकी एक सोच, आपका एक निर्णय आपके जीवन को बना सकता है, और एक निर्णय, एक सोच बिगाड़ सकती है। इसलिए संतों ने, वेदों ने, पुराणों और भागवत के माध्यम से जो कहा है, परीक्षित पांडवों का पुत्र था जिसके साथ कृष्ण रहते थे। परीक्षित की गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी, गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए थे। परीक्षित धर्म को मानने वाला था। परीक्षित ने कलयुग का भी सामना किया था, लेकिन परीक्षित से एक भूल हो गई। क्या? एक संत का अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प उसके गले में डाल दिया, और उसका दंड उसे मिला कि यही सर्प आकर आज से सप्तम दिवस तेरी मौत का कारण बनेगा। बोलना पड़ेगा महाराज। और परीक्षित को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, वो एक राजा था, वो चाहता तो उस संत और संत के पुत्र को बुलाकर दंड दे सकता था, लेकिन नहीं, परीक्षित ने अपनी गलती मानी है। वेद शास्त्रों का संग, महात्माओं का संग, हरि भजन आपको ये बताएगा कि आप कितने पानी में हो। बोलना पड़ेगा। हमेशा आपके घरों में, आपके दिमागों में एक लड़ाई छिड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि आप दूसरे में कमी देखते हो, और ये आपको आपका आकलन करवाएगा। ये संत, ये महात्मा, ये सत्संग, जितना आप इनमें बैठोगे आपको पता लगेगा कि आप कैसे हो और सामने वाला कैसा है। अगर सामने वाला आपको गाली देता है, बोलना पड़ेगा। अब कोई गाली दे, गुस्सा करे तो आपको बुरा लगता है, लेकिन जिस दिन आपका विवेक जागृत होगा, जिस दिन अंदर बैठा वो परमात्मा जागृत होगा, उस दिन आप समझ जाओगे कि इसके पास गाली ही है और ये गाली ही दे सकता है। अब ये फूल है, अगर मैं आपको देना चाहूं और वो माता जी ना ले तो ये कहाँ आएगा? ये मेरे पास ही आ जाएगा। बस सामने वाला आपके जैसा नहीं हो सकता। हर समस्या के समाधान के 3 ही उपाय हैं, स्वीकार करो, बदल दो या छोड़ दो। बोलना पड़ेगा। लेकिन ये बुद्धि, ये विवेक आए कहां से? ये सत्संग से आएगी, कथा से आएगी, भगवान के नाम से आएगी। परीक्षित पांडवों का पुत्र था, भगवान के दर्शन हुए थे, समझ गया मैंने गलती की है तो भोगना मुझे पड़ेगा, और पहुंच गया। मृत्यु रूपी समस्या का समाधान संत ही कर सकते हैं। और भक्तों, मेरी माताओं, जहां तक आप मेरी आवाज सुन रहे हो, जिंदगी का अटल सत्य है कि जिसकी जीवन है उसकी मृत्यु निश्चित है। बोलना पड़ेगा महाराज। कौन कौन मानता है कि मृत्यु आएगी? हाथ उठाना। तो इस सच्चाई को आपने स्वीकार कर लिया है, लेकिन डर तो लगता है। बोलना पड़ेगा। डर तो लगता है। मेरा छोटा सा पोता मेरे बगैर नहीं रह सकता। बोलना पड़ेगा। अरे मेरी सास ने कई वर्षों पहले ये घर दिया था, अगर मैं मर गई तो बहू को तो संभालना भी नहीं आता। बोलना पड़ेगा। और जब भी बेटा या पति कोई गलती कर दे तो कहती है मैं हूं तब तक कर ले, चली गई फिर तुझे पता लगेगा जिस दिन भगवान ने उठा लिया। बोलना पड़ेगा। अरे पलने वाले तो कीचड़ में भी कमल उग जाते हैं, और पैदा होने वाले तो पत्थरों में भी पौधे उग जाते हैं। यहाँ कौन किसका है, कौन किसको संभाल रहा है, और वास्तव में किसने किसको संभाला है, यही तो भूल है।
पर भले ही तुम डरो, भले ही तुम पकड़ो, घर को पकड़ो, पतियों को पकड़ो, समाज को पकड़ो, किसी को पकड़ो, मौत अवश्य आएगी। साधो ये मुर्दों का देश है, पीर मरही पैगंबर मरही, मरही जिंदा जोगी, राजा मरही प्रजा मरही, मरही वैद और जोगी। राम नाम अनंत रहता है, दूजा तत्व ना कोई। मौत रूपी भय से अगर आपको पार होना है, आपको अमर होना है, तो आपको एक ही चीज पकड़नी है। क्या? भगवान का नाम बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। ये भगवान का नाम बाबा हीरानाथ महाराज श्री ने यहाँ बैठ के उसी भगवान का नाम लिया था। आपको आपकी एक दो पीढ़ी का नाम भी याद नहीं होगा, लेकिन आपकी कितनी पीढ़ियां बीत गई और कितनी पीढ़ी हैं आगे आने वाली पीढ़ी भी इनका नाम याद रखेंगे। ये होती है नाम की महिमा, बोलना पड़ेगा हमारा। सांझ ढले हर पंछी को उड़ जाना पड़ता है रे, कौन अपनी मर्जी से मरना चाहता है, लेकिन मर जाना पड़ता है रे। तुम आए हो प्रारब्ध बस, ये दे, ये शरीर, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे मिले हैं, अपनी जिम्मेवारियों को निभाइए, लेकिन उस घर को मत भूलिए, उस परमात्मा को मत भूलिए जो तुम्हारे अंदर बैठा है। वास्तव में वहीं से तुम आए हो और वही तुम्हारा वास्तविक ठिकाना है, बोलना पड़ेगा हमारा। अब उसके लिए क्या करें? जैसे बीमा कंपनी बीमा करती है, बस घर में रहिए, अपनी जिम्मेवारियों को निभाइए और समय समय पर किस्त देते रहिए, तो एकदम वो फिक्स डिपॉजिट आपको मिल जाएगा। घर में रहिए, कमा के खाइए, मेहनत करिए, अच्छे संस्कार बच्चों को दीजिए, सत्संग सुनिए, कथा सुनिए और भगवान का नाम लेते रहिए। बस ये भगवान का नाम ही, ये देती हुई किस्त आपको फिक्स रूप में परमात्मा मिल जाएगा, बोलना पड़ेगा हमारा। मौत आने से पहले, इस जीवन को जाने से पहले दो ही काम करने हैं। या तो नाम इतना कमा लो कि आपका नाम लेते ही सबके काम हो जाए। बाबा हीरानाथ जी महाराज ने इतना नाम कमाया, इतना भगवान का नाम जपा कि आज हर घर और हर दुकान में उनके पर्चे लगे हैं, बोलना पड़ेगा महाराज। और भक्त नाम लेते ही बाबा हीरानाथ जी महाराज आपकी कृपा से हो जाएगा और काम हो जाते हैं। बस भगवान का नाम इतना जपो, इतना जपो। और बोलने में लगता भी क्या है? एक बार बोलना राधे राधे। अब क्या लगा? क्या आपके हाथ पकड़े किसी ने? क्या आपको पकड़ा किसी ने? क्या कोई काम छूटा? क्या उठाया किसी ने? बस ऐसे ही घर का काम करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए, बोलना पड़ेगा हमारा। परीक्षित ने सब कुछ छोड़कर संतों के चरणों में जा पहुंचे हैं, क्योंकि परमात्मा से जब मिलन होगा तभी ये मौत का भय खत्म होगा और परमात्मा से केवल संत मिला सकते हैं। कौन मिला सकते हैं? संत जहां जाते हैं सोना सोना कर देते हैं, बोलना पड़ेगा हमारा। अब आज से 10-15 वर्ष पहले बाबा हीरानाथ जी तपोभूमि पर बाबा रूपनाथ जी आए हैं और इस आश्रम को कितना सुंदर और 4 चांद लगा दिए। तो संत जहां भी जाते हैं, संत जहां जाते हैं वहां प्रकृति मुस्कुराती है, और प्रकृति जब मुस्कुराती है तो संस्कृति मुस्कुराती है। इसलिए संतों के चरणों में वो पांडव पुत्र परीक्षित पहुंच गया। आपको भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में कोई भी विपत्ति आए, समस्या आए, तो किसके आगे बोलना? संतों के आगे बोलना। अपने बाबा हीरानाथ महाराज के पास जाके बोलना, अपने गुरु के पास बोलना। चमन, भृगु, वशिष्ठ, अगस्त, अनेकों संत बैठे हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया है क्या करूं, और सब कुछ छोड़ के चला है। राजपाट, पति पत्नी, पुत्र सबको बोल दिया, अब मेरे पास 7 दिन बचे हैं, मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे परमात्मा को पाना है। सभी ऋषि कहते हैं हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं। इसका उत्तर किसके पास? जिसने राम नाम रूपी अमृत को पिया हो, जिसने भागवत को पिया हो। पिबत भागवतम रसमाल्यम, बार बार जिसने भागवत के रस को पिया है। और ऐसे एक ही श्री सुखदेव जी हैं। सबको उनकी याद आई। परीक्षित, तेरी मृत्यु रूपी समस्या का समाधान श्री सुखदेव के पास है। और 16 वर्ष के सकुमार बाबा सुखदेव जी जब आ रहे हैं संतों के भीड़ में, तो
केले के पत्तों की लंगोटी उनके तन पर है। बोलना पड़ेगा महाराज। एक करमंडल उनके हाथ में है और बच्चे बोल रहे हैं पागल बाबा, पागल बाबा, पागल बाबा। अगर आपको कोई पागल कह दे तो सर फोड़ दो। वास्तव में पागल का अर्थ है जिसने पा लिया और दुनिया से कोई गल नहीं। गल मुंह विच कहनी बड़ी औखी होंदी है और गल कह के निभानी बड़ी सौखी होंदी है। बोलना पड़ेगा। और जैसे ही वो संत अनेक संतों के मध्य आए, वहां पाराशर भी बैठे, वहां व्यास जी भी बैठे हैं जो उनके पिता हैं, पाराशर जो उनके दादा हैं। तो पाराशर व्यास को कोने का सहारा दे के कहता वो आ गया मेरा बेटा। बोलना पड़ेगा। व्यास जी ने अपनी जटाएं बिछा दी अपने पुत्र के स्वागत के लिए। बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा। बोलना पड़ेगा हमारा। व्यास जी जिन्होंने पुराण लिख दिए, जिन्होंने भागवत लिख दी, लेकिन फिर भी मन से पुत्र मोह नहीं गया। और पुत्र को सिवा परमात्मा के प्रेम के कुछ सूझता ही नहीं। तो कोई भी बल आपके पास है, चाहे धन का बल, चाहे बुद्धि का बल, लेकिन सबसे बड़ा बल परमात्मा का बल है। इसलिए श्री सुखदेव के पास परमात्मा है। उनके पिता ने उनका स्वागत किया।